नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब मजे में हो, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। तो आज की क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं पे। आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, बढ़िया कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, फुल कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं मेरे दोस्तों कि देवता किसे कहते हैं और लोक देवता किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देवता किसे कहते हैं और लोक देवता किसे कहते हैं। देवता की बात करें तो जैसे शिव जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, सभी जगह पूजे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूजते हैं और केरला के अंदर भी पूजते हैं, पौराणिक देवता हो गए। अब समझते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं। लोक देवताओं का जन्म एक सामान्य व्यक्ति के रूप में होता है, जो अपनी वीरता के कारण, बलिदान के कारण, कर्म कार्यों के कारण एक क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो जाते हैं और वहां के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं भी। अब समझो कि उनके कर्म कार्य कौन से हैं। उन्होंने धरती की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, गायों की रक्षा की, महिलाओं की रक्षा की, ये उनके कर्म कार्य हो गए। अब इस बात को मैं घुमा फिरा करके आपका 5 से 7 मिनट खराब कर दूं, ये अच्छी बात नहीं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जो बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन पे चर्चा करेंगे। आगे देखो भी, लोक देवता, जो चीजें मेरे दोस्तों समझाने की होगी वो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, पंचपीर। पंचपीर किसे कहते हैं, कौन कौन से वो पंचपीर हैं, कौन कौन से वो 5 पीरों का समूह है और किसे कहते हैं। पंचपीर कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। हिंदू लोक देवता के रूप में पूछते हैं, मुस्लिम पीर के रूप में पूछते हैं। कौन कौन से वो 5 पीर, कौन कौन से वो 5 लोक देवता? रामदेव जी, गोगा जी, हड़पू जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया। इनको अलग से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़पू जी, मेहा जी, मांगलिया। आगे देखो मेरे दोस्तों, जुजार लोक देवता। जुजार लोक देवता किसे कहते हैं? वो लोक देवता जो गायों तथा महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं जुजार लोक देवता। महिला एवं गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं जुजार लोक देवता। जैसे गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मेहा जी। खवी। अब समझना मेरे दोस्तों कि खवी लोक देवता किसे कहते हैं। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, अपने परिवार के अंदर, अपने गांव के अंदर कि लोग पितरों की पूजा होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? पितरों की पूजा होती है। पितरों की पूजा से वो धीरे धीरे एक छोटे क्षेत्र विशेष के अंदर प्रसिद्ध हो जाते हैं, उसे कहते हैं मेरे दोस्तों खमी। जैसे कि बात करें तो अपने राजस्थान में खमी लोक देवता कौन से हैं मेरे दोस्तों? हरिराम बाबा। पितृ पूजा से क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? खमी लोक देवता। जैसे कि बात करें तो हरिराम बाबा। खारा मामा। आगे समझो कि खारा मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके भोग लगता है शराब का, पशु बलि दी जाती है, इसीलिए इसे खारा मामा कहते हैं। और ये मुख्यतः पूजे जाते हैं दक्षिण भारत के अंदर। अपने राजस्थान के अंदर एक लोक देवता आता है मेरे दोस्तों, वर्षा काल देवता, जिसे कहते हैं मामा देव, और जिसे भोग लगता है भैंसे का। किसका लगता है मेरे दोस्तों? भैंसे का, पशु बलि दी जाती है। देखो, मुख्यतः की बात करें तो दक्षिण भारत में शराब व पशु बलि का भोग लगता है, और अपने में पूजा जाता है मामा देव, जो वर्षा का लोक देवता है मेरे दोस्तों। मीठा मामा। मीठा मामा में साधारण भोग लगाया जाता है मेरे दोस्तों। जैसे कि बात करें तो देवनारायण जी हो गए, डूंगर जी, जवार जी हो गए मेरे दोस्तों। अब देखो कि पंच पीरों के बारे में, किसके बारे में देखना है मेरे दोस्तों? पंच पीरों के बारे में। पंच पीरों के बारे में। पंच पीरों को मेरे दोस्तों हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। हिंदू पूछते हैं मेरे दोस्तों लोक देवता के रूप में। किसके रूप में? लोक देवता के रूप में। और मुस्लिम पूछते हैं मेरे दोस्तों पीर के रूप में। किसके रूप में? पीर के रूप में। आगे देखो मेरे दोस्तों, पंचपीर। आपने एक ट्रिक याद कर रखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, गोपा मेहरा है।
गोपा मेरा है। अब देखते हैं मेरे दोस्तों इसके बारे में अच्छे से डिटेल से, छोटे छोटे कैप्सूल में आपको देता रहूंगा बीच बीच में। जन्म स्थान, सबसे पहले तो देखते हैं मेरे दोस्तों नंबर 1 गोगा जी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? नंबर 1 गोगा जी के बारे में। पंचपीरों में गोगा जी आते हैं ना, गोगा जी। और गोगा जी का जन्म स्थान है मेरे दोस्तों ददरेवा। और ददरेवा पड़ता है चूरू के अंदर। कहां पर पड़ता है? चूरू में। दूसरे की बात करें तो पापू जी। कौन सी हो जाएंगे मेरे दोस्तों दूसरे? पंचपीरों में पापू जी। और पापू जी का जन्म स्थान है कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड फलोदी में। तीसरे की बात करें तो मेहा से हो जाएगा मेरे दोस्तों मेहाजी मांगलिया। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों? मेहाजी। मेहाजी मांगलिया पूरा नाम तो है। और इनका जन्म होता है मेरे दोस्तों टापू गांव। आपको टापू गांव भी मिल सकता है, आपको बापणी भी मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है मेरे दोस्तों? बापणी। दोनों में एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। बापणी कहां पर पड़ता है मेरे दोस्तों? फलोदी में। नंबर 4 की बात करें तो रा से हो जाएगा मेरे दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी। और रामदेव जी का जन्म स्थान है मेरे दोस्तों ऊंडू कश्मीर। और ये पड़ता है मेरे दोस्तों शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। शिव तहसील बाड़मेर में। नंबर 5 की बात करें तो है से हो जाएगा मेरे दोस्तों हड़पू जी। हड़पू जी का जन्म स्थान है मेरे दोस्तों बुंडेल। बुंडेल गांव नागौर में। बुंडेल गांव कहां पर पड़ता है मेरे दोस्तों? नागौर में। ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल आपको बीच बीच में देता रहूंगा, जो अपने एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अब देखो, ये हो गए पंचपीर, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़पू जी। और ये हो गए इनके जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, पाबू जी कोलूमंड फलोदी, मेहा जी तापू या फिर बापणी फलोदी के अंदर, रामदेव जी ऊंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, हड़पू जी बुंडेल गांव नागौर में। आगे देखो, लोक देवता के अवतार। आगे देखो मेरे दोस्तों लोक देवताओं के अवतार के बारे में। कौन सा लोक देवता किसका अवतार है? रामदेव जी किसका अवतार है मेरे दोस्तों? कृष्ण जी का। अब ऐसे याद करना इसको, राम जी और कृष्ण जी। राम जी और कृष्ण जी, ये तो याद कर लोगे आप। राम कृष्ण, राम जी कृष्ण जी, ये तो याद कर लोगे। तो रामदेव जी किसका अवतार है मेरे दोस्तों? रामदेव जी किसका अवतार है? कृष्ण जी। रामदेव जी किसका अवतार है? कृष्ण जी का। देवनारायण जी, देवनारायण जी किसका अवतार है? विष्णु का। नारायण जी का ही क्या है मेरे दोस्तों? अवतार है विष्णु जी। नारायण विष्णु, याद रह जाएगा ना, नारायण विष्णु। तेजा जी किसका अवतार है मेरे दोस्तों? शिव जी का। तेजा जी किसका अवतार है? शिव जी का। अब इसको ऐसे याद करना कि शिव जी सबसे तेज थे। हिमालय पर जाकर के क्या करने लगे? तपस्या। शिव जी सबसे तेज थे, तो हिमालय पर जाकर के क्या करने लगे? तपस्या। तो तेजा जी क्या है मेरे दोस्तों? शिव जी का अवतार। तेज, तेज कौन थे? शिव जी। पाबू जी, पाबू जी की बात करें तो पाबू जी लक्ष्मण का अवतार है। और कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी कौन से है मेरे दोस्तों? कल्ला जी शेषनाग का अवतार। अब इसको ऐसे याद रखना कि काला कौन होता है मेरे दोस्तों? काला नाग होता है। क्या होता है? काला नाग होता है, सांप होता है।
याद हो जाएंगे, अवतार याद हो जाएंगे ना। आगे चलूं, आगे देखो, लोक देवताओं के वाहन, वाहन या फिर सवारी, लोक देवताओं के वाहन या फिर सवारी, ये चीजें मैं हाथ से लिख करके आपका टाइम खराब करूं, इससे अच्छा है कि मैं इनको 2 से 3 बार आपको बोल के याद करवा दूं क्लास के अंदर। देखो, रामदेव जी की सवारी कौन सी थी मेरे दोस्तों? लीला घोड़ा। कौन था? लीला घोड़ा। और इस घोड़े का नाम क्या था मेरे दोस्तों? रेवंत। घोड़े का नाम क्या था मेरे दोस्तों? रेवंत। गोगा जी, गोगा जी का क्या सवारी थी मेरे दोस्तों? लिली घोड़ी। कौन सी थी? लिली घोड़ी। और इसका नाम था मेरे दोस्तों गोगा बप्पा। क्या नाम था मेरे दोस्तों? गोगा बप्पा। देवनारायण जी, देवनारायण जी की सवारी कौन सी थी मेरे दोस्तों? लीलागर। तेजा जी, तेजा जी की कौन सी घोड़ी थी मेरे दोस्तों? लीलन सिंगारी। क्या थी मेरे दोस्तों? घोड़ी। बाबू जी, बाबू जी की सवारी कौन सी थी मेरे दोस्तों? केसर कालमी, कालमी, केसरे कालमी। ये भी क्या थी मेरे दोस्तों? घोड़ी थी। मेहा जी, मेहा जी की सवारी कौन सी थी? किरड काबरा। मेहा जी की किरड काबरा। हड़पू जी की कौन सी थी मेरे दोस्तों? सियार। हड़पू जी की सियार। देव बाबा की भैंसा, देव बाबा की भैंसा। भैंसा मेरे दोस्तों 2 लोक देवता में आता है, एक देव बाबा में आता है, एक मामा देव में आता है, याद में कर लेना। आगे देखो, रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में देखो भी। रामदेव जी कौन से लोक देवता है मेरे दोस्तों? नंबर 1 पे देखते हैं रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में आधा काम मैंने पहले इसीलिए कर रखा है कि आपका टाइम बचे। एक बार आपको बोल के बता दूं क्या रामदेव जी के बारे में? जो बातें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रख लेना। जन्म होता है मेरे दोस्तों भाद्र शुक्ल द्वितीया को। कब होता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है। समाधि कब लेते हैं? भाद्र शुक्ल एकादशमी को। द्वितीया को जन्म होता है, समाधि लेते हैं एकादशी 11 को। इसका जन्म स्थान की बात करें तो ऊंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। पिता थे अजमाल जी तंवर और माता मीणा दे। कौन थी? मीणा दे। और पत्नी की बात करें तो नेतल दे। अवतार कृष्ण के थे, घोड़ा लीला था मेरे दोस्तों। जो पैदल यात्री जाते हैं, भक्त यात्री जाते हैं, उसे जातरू कहते हैं। और चमत्कार पर्चा, चमत्कार क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पर्चा, सबसे बड़ा पर्चा दिया पंचपीपली स्थान पर। पूजा स्थल कहलाता है मेरे दोस्तों थान, और मंदिर कहलाता है देवरा। पूजा स्थल कहलाता है थान और मंदिर कहलाता है देवरा। झंडा पंचरंगी झंडा होता है, उसे नेजा कहते हैं। कसम तथा सौगंध को आण कहते हैं। रचना की थी 24 बाणियां। एकमात्र कवि, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। जयकारी को बादली कहते हैं मेरे दोस्तों। पंथ चलाया कांबड़िया। 2 लोक देवता ऐसे हैं जिन्होंने पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ चलाया था और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मेरे दोस्तों पागल्या कहते हैं, भजन को ब्यावले कहते हैं। भाई वीरमदेव जो बलराम का अवतार था, देख ले। देखो, जन्म होता है मेरे दोस्तों भाद्र शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। शुक्ल द्वितीया को, इसे कहते हैं मेरे दोस्तों बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों जन्म स्थान। जन्म स्थान है मेरे दोस्तों ऊंडू कश्मीर। ऊंडू कश्मीर और शिव तहसील के अंदर है। कहां पर है? शिव तहसील के अंदर है, बाड़मेर में। पिता अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। कौन थे मेरे दोस्तों? अजमाल जी तंवर। माता मेणा दे, मेणा दे। पत्नी की बात करें मेरे दोस्तों तो नेतल दे। पत्नी का क्या नाम था मेरे दोस्तों? नेतल दे। और राजस्थान के लोकगीतों में रामदेव जी को क्या कहते हैं? नेतलरा भरतार। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नेतलरा भरतार। भरतार को कहते हैं पति।
और ये नेतल देवी कहाँ की थी मेरे दोस्तों? अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री। अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री थी। दले सिंह की पुत्री थी। भाई का नाम था मेरे दोस्तों वीरमदेव। वीरमदेव। और ये था मेरे दोस्तों बलराम का अवतार। किसका अवतार है? बलराम का। बलराम का अवतार। गुरु बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था मेरे दोस्तों? बालीनाथ। अवतार किसके थे? बता दिया आपको, कृष्ण जी के। कृष्ण जी के। आगे देखो मेरे दोस्तों, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? पागल्य। किसकी पूजा होती है मेरे दोस्तों? पागल्य की, पैरों की। पागल्य। घोड़ा लीला। लीला। कौन था मेरे दोस्तों? लीला या फिर नीला? आपको नीला भी मिल जाएगा। ये घोड़ा था मेरे दोस्तों। और गोगा जी का क्या थी? घोड़ी थी। चमत्कार पर्चा। चमत्कार क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पर्चा। और सबसे बड़ा दिया मेरे दोस्तों पंचपीपली। पंचपीपली में जो भक्त हैं, यात्री, भक्त यात्री, जो पैदल यात्री जाते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जातरू। क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। मंदिर कहलाता है मेरे दोस्तों देवरा। मंदिर क्या कहते हैं? मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। और रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जम्मा। भजन क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? ब्यावले। भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। ब्यावले। भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और पूजा स्थल कहलाता है मेरे दोस्तों थान। पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान कहलाता है। आगे देखो, समाधि। समाधि कब लेते हैं? भाद्र शुक्ल एकादशी को। कहां पर लेते हैं? रुणेचा जैसलमेर में। रुणेचा जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी को। रचना की बात करें मेरे दोस्तों तो कौन सी थी? 24 वाणियां। 24 वाणियां। एकमात्र कवि। लोक देवताओं में एकमात्र कवि थे भी। कसम तथा सौगंध को क्या कहते हैं भी? आण। और पंचरंगी का झंडा होता है, जो 5 रंगों का झंडा होता है, उसे क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नेजा कहते हैं। पंथ कौन सा चलाया? कांबड़िया। कांबड़िया पंथ चलाया था। और नोट लगा करके लिख लेना मेरे दोस्तों, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ने चलाया था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ। जयकारे क्या कहलाते हैं भी? बादली। जयकारे क्या कहलाते हैं? बादली। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? समझ में आ गई? एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि मैं आधा काम इसीलिए करके लेके आया हूं पहले कि टाइम नहीं लगे, आपको 2 से 3 बार बोल करके क्लास के अंदर याद करवा दूं। ठीक है ना? अब देखो,
जन्म होता है मेरे दोस्तों भाद्र शुक्ल द्वितीया को, बाबेरी बीज कहते हैं। जन्म स्थान है ऊंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। पिता का नाम अजमाल जी, तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री, भाई वीरम देव जिसे बलराम का अवतार कहते हैं, गुरु बालीनाथ और कृष्ण का अवतार है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पागल्या, घोड़ा लीला या नीला, चमत्कार मेरे दोस्तों पर्चा कहलाता है। सबसे बड़ा पर्चा दिया पंचपीपली स्थान पर, आगे बता दूंगा, समझा भी दूंगा। जो पैदल यात्री जाते हैं, जो भक्त यात्री है उसे कहते हैं जात्रु, और मंदिर को कहते हैं देवरा, और पूजा स्थल को कहते हैं मेरे दोस्तों थान, और रात्रि के अंदर जो जागरण होता है उसे कहते हैं जम्मा, और भजन को ब्यावले। समाधि ली थी मेरे दोस्तों रुणेचा जैसलमेर के अंदर, कब ली थी? भाद्र शुक्ल एकादशी को। रचना 24 वाणियां, एकमात्र कवि कसम तथा सौगंध को आण कहते हैं। पंचरंगी झंडा होता है उसे नेजा कहते हैं। पंथ चलाया कामड़िया, और मल्लीनाथ ने पंथ चलाया था कुंडा। दो ही लोक देवता हैं जिन्होंने पंथ चलाए मेरे दोस्तों, ध्यान में कर लेना। जयकारी बादली। आगे चलो, ये देख लो मेरे दोस्तों रामदेव जी। अब देखो मेरे दोस्तों रामदेव जी के जो पीछे चल रहे हैं, घोड़े के पीछे चल रहे हैं, ये क्या नाम है मेरे दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है। रामदेव जी का सहयोगी है। क्या है मेरे दोस्तों? रामदेव जी का सहयोगी। रामदेव जी के सहयोगी क्या नाम है मेरे दोस्तों? हरजी भाटी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? हरजी भाटी। और इसकी रचना भी एग्जाम में पूछी जाती है मेरे दोस्तों। रचना का क्या नाम है? गौ पुराण। गौ पुराण। अन्य की बात करें मेरे दोस्तों, और कौन सहयोगी थे? एक तो हो गए हरजी भाटी जो इंपॉर्टेंट है। अन्य की बात करें तो हो जाएंगे रत्ना राय का, रत्ना राय का, और एक हो जाएंगे मेरे दोस्तों लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों। हरजी भाटी इंपॉर्टेंट है। हरजी भाटी की रचना है गौ पुराण। आगे देखो मेरे दोस्तों उपनाम अवतार। अवतार की तो बता दिया, कृष्ण जी का अवतार है। उपनाम देख लो, रुणेचा रदनी। रुणेचा की स्थापना की, पीरों का पीर। अब समझना मेरे दोस्तों कि पीरों का पीर किसने कहा? रामदेव जी के चर्चे मक्का मदीना तक थे। रामदेव जी के चर्चे मक्का मदीना तक थे। तो मक्का के पीरों ने सोचा भाई ये रामदेव जी है कौन, चर्चा हो रही है इसकी, ये कौन सी तोप है, इसको देख के आए, इसकी परीक्षा ले। तो वहां से 5 पीरों का समूह चलता है और आ जाता है अपने राजस्थान के मारवाड़ में। मिलते हैं रामदेव जी से, बोला है कि हमारे को भूख लगी है, भी भोजन करना है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, घर में आए हुए मेहमान को भोजन तो करवा ही देंगे। बढ़िया तरीके से भोजन लगाते हैं भी चांदी के बर्तनों में। रामदेव जी नए शोरूम से लेके आते हैं चांदी के बर्तन, बढ़िया तरीके से लगाते हैं और बोले कि जिम्मो करो भोजन। बोले कि हम इन बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? अभी तो लेके आए हूँ शोरूम से, आपके लिए स्पेशल लेके आए हूँ नए, आप बोल रहे हो कि हम इसमें इन बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। बोले कि हम तो हमारे बर्तनों में करेंगे। बोले लाओ आपके दे दो। बोले हमारे रह गए मक्का। बोले ले आओ। बोले हम कैसे ले आए? बोले मेरे को क्या पता, ले आओ। बोले हम तो नहीं ला सकते भी, और भोजन करना है, भूख लगी है जोर की। बोले आंखें बंद करो। रामदेव जी अपने मंत्र जाप करते हैं और 1 मिनट के आगे पीरों के सामने बर्तन। बोले ये कैसे हुआ? पीर बोले ये कैसे हुआ? तो उन पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा है मेरे दोस्तों? पीरों का पीर की आप तो हमसे भी बड़े हैं, हम पीर हैं और आप हमसे भी बड़े हो, आप पीरों के पीर हो। समझो, मक्का से कितने पीर आते हैं मेरे दोस्तों? 5 पीर। 5 पीर आते हैं। और रामदेव जी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर, पीरों का पीर। किसके द्वारा कहा जाता है? इन पीरों के द्वारा। रामदेव जी ने जो चमत्कार किया ना मेरे दोस्तों, चमत्कार, ये चमत्कार कहलाता है मेरे दोस्तों पर्चा। क्या कहलाता है? पर्चा। मैंने बता दिया आपको। और सबसे बड़ा पर्चा दिया है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा पर्चा दिया है पंचपीपली स्थान पर।
सबसे बड़ा पर्चा। पंचपीपली स्थान पर। ध्यान में रख लेना भाई। आगे चले, आगे देखो मेरे दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को। रामसा पीर मुस्लिम कहते हैं मेरे। मुसलमान क्या कहते हैं? रामसा पीर। क्या हो रहा है रे? मुस्लिम, मुस्लिम कहते हैं रामसा पीर। हेजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता, हेजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है मेरे दोस्तों? रामदेव जी। दलित समाज सुधारक देवता, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दलित समाज सुधारक देवता। देवता ध्यान में रख लेना भी। आगे देखो भाई, अब देखो मेरे दोस्तों मंदिरों के बारे में। इसके बारे में देखते हैं, मंदिरों के बारे में। रामदेवरा कहां पर स्थित है? रुणेचा जैसलमेर के अंदर। पुजारी कौन होता है मेरे दोस्तों? तंवर राजपूत। इसका क्या समझाऊंगा आपको? सीधा याद करना पड़ेगा, याद रख लेना भी, ठीक है ना। अब इसको मैं हाथ से लिखूंगा तो आपका टाइम खराब होगा। ध्यान से देख लो आंकड़ा। आगे देखो, सफेद व नीले रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं मेरे दोस्तों। कहां पर चढ़ाए जाते हैं? किसको चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। मेले की बात करें मेरे दोस्तों तो मेला भरता है जन्म से लेकर के समाधि तक। समाधि कब ली? एकादशी। जन्म होता है द्वितीया को। भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्र शुक्ल एकादशमी तक। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। और कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है मेरे दोस्तों? तेरह ताली नृत्य करती है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तेरह ताली नृत्य। और मेले को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। कुंभ कितनी साल में आता है अभी? कितनी साल में एक बार आता है? 12 साल में एक बार आता है कुंभ। और 12 कुंभों के बाद में आता है मेरे दोस्तों महाकुंभ। ध्यान में रख लेना, अभी जो प्रयागराज में चल रहा है ना, ये महाकुंभ चल रहा है। 144 वर्षों के बाद में आए। और इस कुंभ के अंदर खोजा क्या जा रहा है मेरे दोस्तों? आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं है। खोजा जा रहा है कि कौन सी लड़की की सबसे सुंदर आंखें हैं, कौन सी सुंदर साध्वी इस महाकुंभ के अंदर आई है, कौन बाबा थे आईआईटी वाले जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तब वो बाबा बन गए। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, अपने धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आजकल का सोशल मीडिया न्यूज वाले इतने गिर चुके हैं अपने देश के अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्तों तेरह ताली नृत्य के बारे में। इसके बारे में देखते हैं, तेरह ताली नृत्य के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बता दूं। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य का जन्म होता है मेरे दोस्तों कहां पर होता है? पादरला गांव पाली के अंदर। कहां पर होता है? पादरला गांव पाली के अंदर। किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और बैठ करके करती है मेरे दोस्तों। क्या करती है? बैठ करके। वाद्य यंत्र की बात करें मेरे दोस्तों, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है मेरे दोस्तों? 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। कौन सा मंजीरे? 13 मंजीरे। तेरह मंजीरे बजाए जाते हैं। नौ दाएं पैर पे। कहां पर? नौ दाएं पैर पे, दो हाथों पे यहां पे, और दो दोनों हाथों के अंदर, ठीक है ना। आगे देखो मेरे दोस्तों, पुरुष कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? पुरुष, पुरुष बजाते हैं मेरे दोस्तों तानपुरा। तानपुरा या फिर तंदूरा। तानपुरा या फिर तंदूरा बजाते हैं। और क्या बात इंपॉर्टेंट है?
इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई है मेरे दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना है मेरे दोस्तों मांगी बाई, मांगी बाई। अन्य अन्य और देख लेते हैं अभी। मोहिनी, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास, ये अन्य कलाकार है मेरे दोस्तों। क्या है मेरे दोस्तों? अन्य कलाकार। आगे चलूं, आगे देखो भी अन्य मंदिर। दूसरा रामदेवरा कहां पर है? खुड़ियावास डीडवाना कुचामन के अंदर। दूसरा रामदेवरा या छोटा रामदेवरा? छोटा रामदेवरा कहां पर है मेरे दोस्तों? खुड़ियावास डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन नहीं हो तो नागौर कर लेना भी। भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात। मसूरिया जोधपुर के अंदर। बिराठिया कहां पर है मेरे दोस्तों? ब्यावर, ब्यावर नहीं मिले तो अजमेर, ब्यावर नहीं मिले तो क्या है मेरे दोस्तों? अजमेर, अजमेर। तुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। आधारशिला की बात करें तो ये कहां पर है मेरे दोस्तों? जोधपुर के अंदर। आधारशिला मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। और एक और रह गया मेरे दोस्तों, लिख लेना आप, हल्दीना, हल्दीना। और ये है अलवर के अंदर। कहां पर है मेरे दोस्तों? अलवर के अंदर। समझ में तो आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक वर्ड आया मेरे दोस्तों, मसूरिया। क्या है? मसूरिया। मसूरिया साड़ी कहाँ की है? मांगरोल बारा केथुन कोटा। और महिलाओं द्वारा पैर में पहना जाने वाला आभूषण भी क्या है? मसूरिया। आगे देखो, रामदेव जी की बहन। अब देखो मेरे दोस्तों, रामदेव जी की बहनों के बारे में, लाछा बाई और सुगना बाई, ये दोनों कौन है मेरे दोस्तों? सगी बहन है। क्या है? सगी बहन। ये दोनों है सगी बहनें। डाली बाई, डाली बाई के बारे में देखो भी। डाली बाई क्या है? धर्म की बहन। क्या है अभी? धर्म बहन है, धर्म बहन है। और धर्म बहन के साथ में है शिष्या। क्या है अभी दोस्तों? शिष्या भी है। और ये कौन सी जाति की है अभी दोस्तों? मेघवाल जाति की। मेघवाल जाति, मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं अभी? मेघवाल जाति के भक्त, भक्त कहलाते हैं रीखिया। रीखिया कहलाते हैं, ध्यान में रख लेना। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। और देखो मेरे दोस्तों, डाली बाई के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। डाली बाई का मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना है रुणेचा के अंदर, रुणेचा जैसलमेर। और डाली बाई समाधि कब लेती है अभी? समाधि रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे क्या बोलते हैं? रामदेव जयंती। रामदेव जी जयंती। और पूजा किसकी की जाती है? पूजा, पूजा की जाती है चूड़ी की, पूजा की जाती है भी चूड़ी की। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे चलूं, आगे देखो भी, रामदेव जी के समकालीन। अब समकालीन और देख लो भी, समकालीन, रामदेव जी के समकालीन। रामदेव जी के समकालीन, समझना भी अच्छे से समझना इसको।
रामदेव जी के गुरु कौन है? बालीनाथ। और इनके शिष्य हुए मेरे दोस्तों दो। शिष्य कौन कौन है? नंबर एक है शिष्य रामदेव जी और हड़पू जी। हड़पू जी। और ये है मोसेरा भाई। क्या है मेरे दोस्तों? मोसेरा भाई। मोसेरा भाई ध्यान में कर लेना। रामदेव जी का मोसेरा भाई कौन है? हड़पू जी। और इन्हीं के काल में होते हैं एक राजा मारवाड़ के, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। अब देखो भाई, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी भी। किसकी दी? पोकरण की जागीर। रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। जागीर भेंट दी। भेंट की। अब देखो, रामदेव जी ने पोकरण किसे दे दिया? अपनी भतीजी को। किसे दे दिया मेरे दोस्तों? अपनी भतीजी को। रामदेव जी पोकरण भतीजी को दिया। क्यों दिया भी? क्योंकि रामदेव जी की भतीजी की शादी कर दी। शादी करने के बाद में जिद कर ली कि मैं तो पोकरण के अंदर रहूं, ससुराल नहीं जाऊं, मेरा ससुराल तो पोकरण ही होगा। ठीक है ना? तो रामदेव जी अब भतीजी के ससुराल में तो रह नहीं सकते। तो रामदेव जी कौन सा गांव बसाता है? रामदेव जी कौन सा गांव बसाता है मेरे दोस्तों? रुणेचा। कौन सा गांव बसाता है? रुणेचा। रामदेव जी ने रुणेचा बसाया। राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। और इसी तालाब के किनारे मेरे दोस्तों क्या ले लेते हैं? समाधि। इसी तालाब के किनारे क्या ले लेते हैं? समाधि। और समाधि कब लेते हैं? भाद्र शुक्ल एकादशमी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को। और एक एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों डेट पूछ ली, कब ली? 1458 ईस्वी को। 1458 ईस्वी में एकमात्र लोक देवता समाधि ली। एकमात्र लोक देवता। ठीक है ना मेरे दोस्तों? इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चलूं? जीवित समाधि लेते हैं मेरे दोस्तों। कौन सी समाधि लेते हैं? जीवित समाधि। जीवित समाधि। आगे देखो भाई, ये बता दिया मैंने। रामदेव जी के समकालीन गुरु बालीनाथ, हड़पू जी, मल्लीनाथ ने पोकरण की जागीर भेंट में दी रामदेव जी को। आगे देखो मेरे दोस्तों, फड़का वाचन। फड़का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भोपों द्वारा। वाद्य यंत्र की बात करें तो रावणता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणता। अब मेरे को ये बता दो कि फड़ का चितेरा कौन है? फड़ का चितेरा कौन है?
रामदेव जी के फड़ का चितेरा कौन है? कौन है भी? चौथमल। चौथमल ध्यान में रख लेना भी। रामदेव जी के बारे में अन्य बातें देखो भाई, अन्य बातों के बारे में देखें तो ये तो बता दिया मैंने। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, रचना कौन सी है मेरे दोस्तों? 24 वाणियां। और हिंदू धर्म के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू धर्म के अंदर शुद्धि आंदोलन चलाया, किसने चलाया मेरे दोस्तों? रामदेव जी ने। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। और लोक देवियों में, लोक देवी में किसका है भी? जीण माता का। जीण माता का। लोक देवी में किसका है भी? जीण माता का। जीवित समाधि ले ली 1458 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भी। और वृक्ष की बात करें तो कौन सा वृक्ष वृक्ष पवित्र है? पवित्र वृक्ष कौन सा है मेरा दोस्तों? कदम। कदम वृक्ष, ठीक है। और वो बातें मैंने बता दी आपको कि समाज सुधारक देवता या फिर दलित उद्धारक देवता, ठीक है ना। और राजस्थान के लोकगीतों में नेतलरा भरतार कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं राजस्थान के लोकगीतों में? राजस्थान के लोकगीतों में नेतलरा भरतार, भरतार पति को बोलते हैं भी, भरतार कहते हैं, ठीक है भी। अपना होता है रामदेव जी समाप्त। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, बाबू जी। अब देखो मेरे दोस्तों, बाबू जी के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने सीधे दिख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन है ये। जन्म, मृत्यु, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, अवतार, घोड़ी, एक एक क्वेश्चन है ये। तो अब देखो, एक बार बोल के बता दूं आपको रामदेव जी के बाबू जी के बारे में। बाबू जी का जन्म होता है मेरे दोस्तों चैत्र अमावस्या को। कब होता है? चैत्र अमावस्या को जन्म होता है और चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। जन्म स्थान की बात करें तो कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। पिता धांधल राठौड़ और माता थी कमला दे, जिसे अप्सरा कहते हैं। अवतार लक्ष्मण का है, घोड़ी केसर कामली देवलचारिणी देती हुई। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। भाई बूढ़ो जी कौन थे? बूढ़ो जी। पत्नी फुलमदे या सुप्यारे। वाद्य यंत्र रावणता बजाया जाता है, नृत्य थाली किया जाता है, और मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो भाला लिए अश्वरोही। क्या है मेरे दोस्तों? भाला लिए अश्वरोही। और गुरु की बात करें तो समर्थ भारती। देखो एक एक। जन्म होता है मेरे दोस्तों चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को कब होता है मेरे दोस्तों? ये होता है 1239 से लेकर के 1276 तक जीवन काल रहता है इनका। 1239 से लेकर के 76 तक। जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी। धांधल राठौड़। पिता कौन है मेरे दोस्तों? धांधल राठौड़। माता कमला दे, और इसे कहते हैं मेरे दोस्तों अप्सरा। अप्सरा। पत्नी फुल्लम दे। क्या है मेरे दोस्तों? फुल्लम दे। सुप्यारे। फुल्लम दे और इसी को कहते हैं सुप्यारे। सुप्यारे। और ये कहाँ की होती है मेरे दोस्तों? अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है भी, अमरकोट के राजा। सूरजमल की पुत्री है ये।
भाई कौन है मेरे दोस्तों? बूढ़ो जी। बूढ़ो जी। घोड़ी केसर कालमी। कौन देती है भी ये? घोड़ी देती कौन है? देवल चारणी। किसकी घोड़ी होती है? देवल चारणी की होती है। अवतार किसका है भी? लक्ष्मण का। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रह जाएगा। आगे चलूं? आगे देखो, प्रतीक चिन्ह है। भाला लिए अश्वरोही। अश्वरोही। मेला भरता है मेरे दोस्तों, जन्म हुआ तब चैत्र अमावस्या। नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों थाली। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली, गोल गोल थाली घुमाई जाती है। समझ गए? वाद्य यंत्र रावणता। वाद्य यंत्र रावणता। गुरु का नाम है मेरे दोस्तों समर्थ भारती। समर्थ भारती, याद रख लेना भाई। आगे चले, आगे देखो मेरे दोस्तों। बाबूजी के उपनाम। आगे देखो भी मेरे दोस्तों, बाबूजी के उपनाम। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, शुरुआत के अंदर बता दिया आपको। बाबूजी को किसका अवतार कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार। मेहर मुसलमान क्या कहते हैं? पीर। मेहर मुसलमान क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बाबूजी को पीर। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? बाबूजी को। गोरक्षक देवता बाबूजी। हाड़ फाड़ का देवता किसे कहते हैं? बाबूजी को। प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता कौन है मेरे दोस्तों? बाबूजी। प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता कौन है? बाबूजी। लक्ष्मण का अवतार मेहर मुसलमान पीर कहते हैं। ऊंटों का लोक देवता, गोरक्षक देवता, हाड़फाड़ का देवता और प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता कौन है? बाबूजी। हो गए ना? रिवाइज हो गए आपका? आगे देखो, बाबूजी का साहित्य। बाबूजी का साहित्य। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोड़जी की। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोड़जी की। बाबूरी वात किसकी रचना है मेरे दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबूरा सोरठा या पाबू बत्तीसी किसकी रचना है? रामनाथ कविया। बाबूरा सोरठा पाबू बत्तीसी किसकी रचना है? रामनाथ कविया। बाबूजीरा दूहा किसकी रचना है? लदराज की। किसकी रचना है मेरे दोस्तों? लदराज की। बाबूजीरा छंद मेहाजी। बाबूजीरा छंद किसकी रचना है? मेहाजी की। आगे देखो, दिख रहा है ना मेरे दोस्तों? बाला लिए अश्वरोही, दाई और बाई और झुकी हुई पाग किसकी है? बाबूजी की। ये केसर कामली घोड़ी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। इसके लिए युद्ध हो जाता है भी किसके बीच में? बाबूजी और बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो, बाबूजी के सहयोगी नाम दिख रहा है क्या? चांदो जी। दिख रहा है क्या भाई? बाबूजी के सहयोगी चांदो जी। और कौन है मेरे दोस्तों? डेमा जी और हरमल। देखो, बाबूजी के सहयोगी। बाबूजी के सहयोगी कौन है मेरे दोस्तों? नंबर 1 की बात करें तो सेंधा, डेमा और तीसरा है हरमल। हरमल। सेंधा भी मिल सकता है आपको, चांदा भी मिल सकता है, डेमा मिल सकता है, डामा मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। भी अलग अलग किताबों में अलग अलग है, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगा लेना। सेंधा, डेमा, हरमल, ये क्या है मेरे दोस्तों? बाबूजी के सहयोगी है। आगे चले, आगे देखो भाई। केसर कालमी घोड़ी। अब देखो मेरे दोस्तों, केसर कालमी घोड़ी के बारे में। किसकी? अभी देवल चारणी की।
देवलचारणी। देवलचारणी आप फिर नाम मिलेगा आपको कछेलाचारण, कछेलाचारण। दोनों में से कोई एक नाम मिल जाएगा अभी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, क्योंकि देवलचारणी बहुत बार पूछ लिया है। अब नया नाम याद कर लेना, कछेलाचारण। इसके पास में होती है मेरे दोस्तों घोड़ी, और घोड़ी का नाम है केसरकालमी। केसरकालमी। और देवलचारणी के पास में गायें भी होती है, वे क्या होती है मेरे दोस्तों, गायें होती है। ये घोड़ी इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा शिक्षित, और ये पसंद आ जाती है, किसे आ जाती है मेरे दोस्तों, जींदराव खिंची को। पसंद किसे आ जाती है, जींदराव खिंची को। जींदराव खिंची जाता है देवलचारणी के पास में कि घोड़ी मेरे को दे दे, लेकिन देवलचारणी क्या कर देती है, मना कर देती है मेरे दोस्तों। क्या कर देती है, मना कर देती है, मना कर दिया। आते टाइम एक बात बोल के आ गया, या तो फिर केसरकालमी मेरी है, अगर मेरे अलावा तूने किसी को दे दी तो तेरी गायों पे क्या कर दूंगा, हमला कर दूंगा, तेरी गायों को मार दूंगा, हमला कर दूंगा, तेरी गायों को मार दूंगा। लेकिन देवलचारणी घोड़ी दे किसे देती है मेरे दोस्तों, किसे दे दी, पाबूजी को, पाबूजी को दे दी। और पाबूजी ने क्या है, देवलचारणी की गायों की रक्षा का क्या दे दिया, वचन दे दिया। गायों की रक्षा का वचन दे दिया भाई। वचन देते ही पूछा बाबूजी ने देवलचारणी को कि मैंने वचन तो दे दिया, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि तेरी गाय मुसीबत में, तेरी गायों पे हमला कर दिया। बोले उसकी टेंशन तू मत ले, जब भी मेरी गाय मुसीबत में होगी तो केसर काल में हिंदन आने लगेगी, केसर काल में तेरे को अपने आप संकेत दे देगी भी। और इस बात का पता चल जाता है, किसे पता चल जाता है मेरे दोस्तों, जींदराव खिंची को। किसे पता चल जाता है, जींदराव खिंची को, कि केसर काल में घोड़ी पाबूजी को दे दी। और पाबूजी का बहनोई कौन है, जींदराव खिंची। ये मौके का फायदा देखने लग जाता है भी, कब मौका मिले, कब मैं देवलचारणी की गायों पे हमला करूं। जब भी जाता आगे कौन मिलता, पाबूजी। जब भी जाता आगे कौन मिलता, पाबूजी। अब 1200 क्षेत्र के अंदर पाबूजी का हो रहा है विवाह। क्या हो रहा है, विवाह। पाबूजी का विवाह कब होता है मेरे दोस्तों, 1200 क्षेत्र के अंदर। इसके साथ में होता है मेरे दोस्तों, फुल्लमदे के साथ में, फुल्लमदे के साथ में। बाबूजी ने एक फेरा ले लिया मेरे दोस्तों, दो फेरा ले लिए, तीन ले लिया, और चौथो चालू कर दिया भी। और ये हुआ मेरे दोस्तों आधा, 3.5 फेरा। 3.5 फेरे लिए, लेते ही घोड़ी हिने नाने लगी भी। पंडित जी ने बोला कि आधो रहे, आधो तो ले लियो, आधो और ले ले। बोले नहीं, मैंने वचन दिया है कि देवलचारणी को जब भी तेरी गायों पर मुसीबत आएगी, जब भी तेरी गाय प्रॉब्लम में होगी, जब भी तेरी गायों पे कोई हमला करेगा, तो मैं तेरी गायों के आगे मिलूंगा भी, रक्षा के लिए। तो अपने वचन के लिए सीधा कहां पर पहुंच जाता है भी बाबूजी, देंचू गांव फलोदी, जोधपुर के अंदर। देंचू गांव फलोदी। और हमला कौन कर देता है मेरे दोस्तों, जींदराव खिंची। बाबूजी वर्सेस जींदराव खिंची। जींदराव खिंची। और बाबूजी के साथ में होते हैं मेरे दोस्तों उसका भाई बूढ़ो जी। कौन होते हैं, बूढ़ो जी। लेकिन दोनों गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, बाबूजी और बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी की पत्नी है मेरे दोस्तों, बूढ़ो जी की पत्नी कौन है, केसरबाई।
कौन है मेरे दोस्तों? पत्नी केसरबाई। केसरबाई। केसरबाई 7 महीने की गर्भवती होती है। अपने हिंदू धर्म के अंदर जो भी महिला गर्भवती है वो सती नहीं हो सकती। तो केसरबाई के दो मत आते हैं। एक तो ये आता है कि केसरबाई ने कटार ली, चाकू लिया, अपना पेट फाड़ा और पुत्र को जन्म दिया। पुत्र कौन थे? जरड़ा जी या रूपनाथ जी। पुत्र कौन है मेरे दोस्तों? जरड़ा जी या फिर रूपनाथ जी। दूसरा मत ये आता है कि यहां से केसरबाई चली जाती है अपने पियर गिरनार गुजरात के अंदर। वहां पे 3 महीनों के बाद में अपने पुत्र जरड़ा जी रूपनाथ जी को जन्म देती है और जन्म देने के बाद में सती हो जाती है। और पाबूजी की पत्नी भी सती हो जाती है मेरे दोस्तों। क्या हो जाती है? पाबूजी की पत्नी भी क्या है? सती हो जाती है, फुलमदे। पाबूजी की पत्नी कपड़ों के साथ में पाबूजी के सती हो जाती है। इस युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है मेरे दोस्तों? युद्ध का वर्णन मिलता है नेणसिरी ख्यात में। नेणसिरी ख्यात में युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? नेणसिरी ख्यात में। आगे देखो भी। बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़ का वाचन कब किया जाता है? ऊंट बीमार होने पे। कब किया जाता है? अभी ऊंट बीमार होने पे। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। वाचन कौन करते हैं? आयड भील नायक जाति के भोपे। आयड भील नायक जाति के भोपे किसका वाचन करते हैं? बाबूजी की फड़ का वाचन। और वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावणहत्ता। और बाबूजी की फड़ का चितेरा कौन है? फड़ का चितेरा श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी, और जिसे दिया गया 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार दिया। आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो बाबूजी के बारे में अन्य बातें। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आया? बाबूजी। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आए? बाबूजी। ऊंट पालक जाति रेबारी रायका देवासी आराध्य देवता मानती है। किसे मानती है भी? बाबूजी को। बाबूजी की बाई और झुकी पाग पगड़ी प्रसिद्ध है। बाई और झुकी हुई पाग किसकी प्रसिद्ध है? बाबूजी की। पवाड़े। पवाड़े क्या है मेरे दोस्तों? लोक गाथा। पवाड़े किसे कहते हैं? लोक गाथा को कहते हैं। पवाड़े लोक गाथा है। ठोरी जाति के भोपे। ठोरी जाति के भक्तों द्वारा पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भी ध्यान में रख लेना, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ठोरी जाति के भक्तों द्वारा पवाड़े गाते समय। पवाड़े क्या है? लोक गाथा। एग्जाम में आया हुआ है। पवाड़े क्या है? लोक गाथा। प्रमुख सहयोगी की बात करें, चांदा दामा हरमल, लिखा दिया मैंने आपको पहले। आगे चलिए, आगे देखो भाई। यहां पे होता है अपना समाप्त बाबूजी। आगे आता है मेरे दोस्तों बूढ़ो जी केसरबाई का पुत्र रूपनाथ जी। कौन है मेरे दोस्तों? रूपनाथ जी। बूढ़ो जी केसरबाई का पुत्र है, बाबूजी का भतीजा है। और जींदराव खिंची का क्या कर देता है? वध कर देता है। जींदराव खिंची का वध करने पर गांव वाले, समाज वाले रूपनाथ जी को क्या है? एक बात बोलने लगे, क्या? कि अपने फूफा जी का वध कर दिया, फूफा जी की हत्या कर दी। इस बात से परेशान होकर के कहां पर चले जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहां पे रूपनाथ जी को क्या कहते हैं? बालकनाथ। क्या कहते हैं? बालकनाथ।
जींदराव खिंची का वध कर दिया, चाचा पिता की मृत्यु का क्या है, बदला लिया भी। इसे कहते हैं जरडा जी। क्या कहते हैं, जरडा जी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कहते हैं बालकनाथ। इसके मंदिरों की बात करें तो कोलुमंड फलोदी के अंदर बना हुआ है और सिम्बुदड़ा नोखा बीकानेर के अंदर भी है। आगे चले, आगे देखो, ये अपना टेलीग्राम है मेरे दोस्तों, टेलीग्राम है विजन क्लासेस 772 के नाम से, ये ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करना भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।